बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र शुरुआत कश्मीर के हालात से और हालात की कहानी कल शाम को बारामूला से साफ सुनाई दी। बारामूला के दीवान बाग के इलाके में कल शाम को हथगोला चला और इस हथगोले के बाद जो सूरत-ए-हाल मिली वो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, और इस सूरत-ए-हाल में 4 लोग ज़ख्मी भी हुए। इल्ज़ाम है, बताया जाता है, मुबैना तौर पे बताया गया कि एक बुरका पोश ने शराब की दुकान पर हथगोला फेंका। ज़ोरदार धमाके के साथ ये हथगोला फटा और इससे 4 लोग ज़ख्मी हुए। चारों के 4 का ताल्लुक जम्मू सूबे से, और बाद में ज़ख्मियों से एक जो राजौरी ज़िले के हाकरा गांव का रहने वाला था, रंजीत सिंह, अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। कश्मीर के बारामूला के दीवान बाग, बारामूला हाई प्रोफाइल का इलाका, नॉर्थ कश्मीर का इलाका, और नॉर्थ कश्मीर के इलाके में शराब की दुकान पर कल शाम को हथगोले का हमला, और इसी हमले में मारे गए शहरी रंजीत सिंह की सारी सूरत-ए-हाल पर ये वीडियो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीर है उस वक़्त की, और इन तस्वीर में बताया जाता है कि एक नकाब पोश ने हथगोला फेंका, बुरका पोश ने यह हथगोला फेंका। ये तस्वीर कल शाम के बारामूला के उस वाक़े की। और ज़रा अब बारामूला के बाद इसी सूरत-ए-हाल में राजौरी का रुख करते हैं, और राजौरी में सड़कों को आज बंद किया गया, और बंद इसलिए किया गया क्योंकि बारामूला के हथगोले में मारा गया शख्स रंजीत सिंह राजौरी का रहने वाला था, और आज उसके इलाके के लोगों ने इलाके में राजौरी पुंछ कौमी शाहरा को ब्लॉक भी किया, मुआवजा एक्सग्रेशिया की मांग की, और एक फ़र्द के मुलाजमत का मुतालबा भी किया गया। ज़िले हुकाम ने उन्हें यकीन दिलाया, और उसके बाद ये मुजाहरा पुरअमन तौर पे ख़त्म भी हुआ। देखिए, ये जो हमारी रंजीत सिंह जी की कल मिल्टन टू ने कायराना किलिंग की है, इसके लिए पूरे समाज में ज़बरदस्त रोष है। और ये एक मजदूर था, इसकी गरीब की 4 बच्चियां हैं, एक बेटा है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये एक किलिंग नहीं हुई, मैं तो समझता हूँ 7 किलिंगें हुई, एक इसकी और 6 फर्द जो इसके घर के बाकी हैं वो भी मरे ही मरे हैं। तो हमारे एडीसी साहब तो आए हैं, एडिशनल एसपी साहब भी आए हैं, एसडीपीओ साहब भी आए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है, अब तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई नहीं। और डीसी साहब वहाँ से हमें आश्वासन दे रहे हैं, ये जनता, ये परिवार और यहाँ के लोग आश्वासनों पे यकीन नहीं रखते। डीसी साहब को फौरी तौर पर मौके पर राजौरी की सूरत-ए-हाल, मुतालबा और मुआवजे की बात, लेकिन आपको ज़रा कश्मीर के मुआवजे और मुतालबे की बात भी करते हैं। और कश्मीर के मुआवजे और मुतालबे में शोपियां के तुर्कवांगन में परसों जो हलाकत हुई, उसके पस मंज़र में आज ड्यूकाम कश्मीर पीके पोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि शोपियां के शहरी की हलाकत में अगर SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है तो मुतासरीन के लवाकीन को मुराद दी जाएंगी, और मुतासरीन में से एक शख्स को SRO के तहत नौकरी दी जाएगी। और ये ड्यूकाम पीके पोले ने बताया। आपको बताते चले, तुर्कवांगन में परसों की हलाकत और उस पर कश्मीर में गम गुस्सा भी देखने को मिला, इल्ज़ामात का सिलसिला भी उसको देखने को मिला। और आज जब ड्यूकाम पीके पोले ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया तो अक्सर लोग कहते हैं कि मुआवजा नहीं, मामला अगर गलत है, अगर SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है, SOPs के तहत वो मामला नहीं आया है, तो फिर उन लोगों ने जिन्होंने खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मुआवजा, नौकरी बाद की बात, पहले खिलाफ वर्जी। और इसके साथ साथ पंटू का मामला भी ड्यूकाम पीके पोले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताते हुए बताया कि कश्मीरी पंटू के मुतालबात, सभी मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जा रही हैं। और इस वक्त इन कश्मीरी पंटों का सबसे बड़ा मामला अगर देखा जाए तो यही है कि उनको ज़िला हेडक्वार्टरों के नज़दीक उनकी तैनाती को यकीनी बनाया जाए, और इस पर सरकार गौर कर रही है। ये श्रीनगर में आज पीके पोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें सेहत शोबे के हवाले से भी कुछ बड़े खुलासे की खबर मिली है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारे मामला जो है वो देखने को मिले। तो पीके पोले ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या बताया, आपको दिखाते हैं। अगर कहीं गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है,
जो आप पर्टिकुलर इंस्टेंस पिछले हफ्ते का बता रहे होंगे, पुलवामा शोपियां बॉर्डर एरियाज का, वहाँ भी हमने इंक्वायरी लगाई है। और किसी भी तरीके से जो सिविलियन उसमें इन्वॉल्व नहीं था ऐसे इसमें आ जाता है तो सभी देय चीज़ें इंक्लूडिंग SRO 43 उनको देय रहेगी, और जो रिलीफ भी जो है वो भी देय रहेगा। मैं एक मुलाजिम हूँ, अल्टीमेटली हर एक मुलाजिम को अपने कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, हर एक की अपनी दायरा रहता है, हर एक अपना कॉम्पिटेंसी रखता है। जहाँ तक उनके जो सर्विस रिलेटेड जो मसाइल्स है, चाहे दूर दराज में पोस्टिंग है, कपल्स होने के बाद एक जगह पर ट्रांसफर करने की बात है, अकोमोडेशंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात है, या कहीं प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट की जो बातें हैं जो सर्विस रिलेटेड आती है, जो मेरे कॉम्पिटेंस। तुर्कवांगन शोपियां के ह्यूमन एरर की बात या मुलाजमीन के मामलात, कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के मामलात PK पोले ने श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोटरी क्लब भी था, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा भी किया गया, और खुलासा किया गया बैकलॉग सर्जरीज का, और ये भी बताया गया कि कोविड-19 के दौरान तकरीबन 8000 की बैकलॉग सर्जरीज पड़ी रही, और पिछले एक हफ्ते में जो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है उसके तहत 2100 जायद सर्जरीज की गई है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने यहाँ पे बताया कि सरकार इन बैकलॉग सर्जरीज को टॉप प्रायोरिटी पे फौरन मुकम्मल करना चाहती है। और ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरीज के हवाले से भी डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि एक सर्वे किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जिसके तहत आगे का लाएअमल वाज़ह किया जाएगा। डॉक्टर इंटरनेशनल रोटरी क्लब के सरबराह डॉक्टर राजीव प्रधान ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनका क्लब भी मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियत को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में भी रोटरी क्लब डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और जम्मू कश्मीर सरकार के इश्तराक से एक कैंप का इनेकाद कर रहा है। आज वो ये कैंप बहुत सक्सेसफुल हुआ है। हमारे रोटरी के महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा, थोड़े से 2-3 लोग गुजरात से, 2-3 लोग पंजाब से आए, बहुत सारी टीम, बाकी तो टीम महाराष्ट्र से आए। उन्होंने आज 2120 कल रात तक की फिगर है, ऑपरेशन किए हैं। बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस किए हैं जो यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, लेकिन जो बैकलॉग है, सारा बैकलॉग जो पड़ा था वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ गया अभी। और भी पेशेंट है। कमिश्नर साहब ने 2 जून तक ये कैंप बढ़ाया है, और वो लोकल लोग जो उतने ही कॉम्पिटेंट है वो काम कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट के लिए भी हम सोच रहे हैं कि जैसे जयपुर फूड का कैंप, और उसके सिवाय एक बहुत अच्छा एक LN4 नाम का आर्टिफिशियल हैंड रहता है, आर्टिफिशियल हैंड रहता है LN4 बोल के, वो अमेरिका से आता है। और वो हैंड इतना आसान है लगाने के लिए, उसका मेजरमेंट लेना नहीं पड़ता है। और चलिए कुछ सियासत का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला खित्ते पीर पंचाल के दौरे पे थे, और कल इस दौरे के दौरान सवाल नहीं बल्कि एक बयान भी उस स्टेज से आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस स्टेज से सज्जाद गनी लोन का नाम लेते हुए बताया गया कि सज्जाद गनी लोन कौन सी सियासत कर रहा है। एक मिलिटेंट है सज्जाद गनी लोन, उसकी सियासत, उसके ताल्लुकात, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्कों ने बताया कि वो मिलिटेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, और मिलिटेंट शख्स सियासत क्या कर सकता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्कों का सवाल कल उठा, और ये स्टेज से सवाल उठा, ठीक उस स्टेज से जिस पे उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। और आज सुबह सुबह सज्जाद गनी लोन का ट्वीट वापस आया, और सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट आते हुए बताया कि खुदारा नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बताएं कि इखवानियों के यार दिलदार कौन थे। फारूक अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम, फारूक अब्दुल्ला पर सवाल उठाते हुए सज्जाद गनी लोन ने बताया कि कुकपरे किसकी सरकार में वजीर बना था, किसने कुकपरे के सामने सियासी सरेंडर भी किया था, और जब कुकपरे लोगों को मार रहा था तो तब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही थी। और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिन्होंने कभी कश्मीरियों पर बमबारी की, श्रीनगर के नवाटा को आग लगाने की बात की, और श्रीनगर के डाउन टाउन से लेकर कश्मीर में कई जगहों पे पीढ़ी
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोगों ने बताया कि कत्लेआम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए उन्होंने बताया। छठी सिंह पूरा भी आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने याद किया और ये भी याद किया कि तब कहाँ ये एलजी और दूसरे लोगों से बात किया करते थे, और इसका जवाब जहां ट्विटर पर आया, सोशल मीडिया पर आया, उसके साथ साथ कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबका एमएलए बशीर अहमद मीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और बशीर अहमद मीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान सजाद गनी लॉन के बशीर की पार्टी के बशीर अहमद डार, माफ कीजिएगा बशीर अहमद डार, जो जम्मू कश्मीर की असम्बली में एमएलए भी रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीर तलवार जो कुछ भी था उनकी बूछाड़ करते हुए बताया कि अपना माजी देख लें, अपने दामन को सूंघ लें और समझ लें कि खून है तो उसकी छींटे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दाग पे, दामन पे साफ नजर आ रही है। बशीर अहमद डार ने कुपवाड़ा में क्या बताया, कुपवाड़ा के डाक बंगले में मीडिया से बात करते हुए आपको सुनाते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में हो रही है इस पार्टी की, तो उससे वो बुखलाए हुए हैं और उस बुखलाहट की वजह से ही उसने ये बयान दिया है। उमर साहब वो स्टेज शेयर कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए था यार, हम वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 30, 35, 40, 50, 40 साल जब से हमारी पार्टी वजूद में आई है, हम जुल्म सहने वालों में से हैं, जुल्म करने वालों में से नहीं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने दौर हुकूमत में कितना जुल्म, हालांकि उन दिनों कोई मिलिटेंसी नहीं थी, उससे पहले भी इससे ज़्यादा जुल्म ये करते। उनको ये भी पता होना चाहिए जो यहाँ पर लोग मरे हैं वो उनके दौर इक़्तिदार में मरे हैं, और वो कब्रें पुकार कर कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमें मारा है, लेकिन कोई इनसे जवाब नहीं ले रहा है। दिल्ली में हमको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हो, जम्मू में आकर कहते हो आप मिलिटेंट हो, जब कश्मीर में आते हो तो कहते हैं आप दिल्ली वाले हो। ये इनके दो खानदानों से जो ये इक़्तिदार छिन रहा है इस वक्त, इसी बौखलाहट के शिकार के इक़्तिदार छिन रहा है, बौखलाहट का नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार हो चुकी है। इल्ज़ाम दे रहे हैं, अपना दामन तो देखें कितने खून के धब्बे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन पे। बशीर अहमद डार साबका एमएलए कुपवाड़ा बता रहे थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस इनका ताल्लुक, स्टालवार्ट सब पीपल्स कॉन्फ्रेंस बशीर अहमद डार। लेकिन आपको नाज़रीन, हम उस पहलू पे अब लिए चले जिसके लिए हमारा सर झुक जाना चाहिए, जिसके लिए हमें अफसोस होना चाहिए, जिसके लिए हमें वाविला करना ही चाहिए। और वाविला करते हुए हम यही बता रहे कि मंशियात हमारे मुआशरे में नासूर है, हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रही है। और ये गाड़ी बानिहाल में आज पकड़ी है पुलिस ने, और ये मंशियात की खपत लेते हुए इस गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है, और करीबन 10 क्विंटल से जायद इसमें से मंशियात की तरह की चीजें बरामद की गई हैं। एक बड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस बानिहाल की बेहतर जोरपुर असर कार्रवाई गाड़ी नंबर JK 02A01611, और इस गाड़ी में ये सब जो है इसके बारे में बताया जाता है कि मंशियात हो सकती है। फाइनल स्टेज मंशियात का प्रूव करना भी बाकी है, लेकिन इब्तदाई तौर पे पुलिस को इनपुट्स भी हैं, नज़र भी आ रहा है कि ये मंशियात हो सकती हैं। और इन मंशियात के ख़िलाफ़ हम सब की जिम्मेदारी है कि हम काम करें, हम कार्रवाई करें, हम वाहवाह करें, और जहाँ पुलिस कमज़ोर दिखाई दे हम पुलिस को कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि हमारी मुआशरे की, हमारी नस्ल की ज़िंदगी और उनके ज़िंदा रहने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पुलिस पे यही है कि अगर वो मंशियात का रोकथाम करेंगे। बानिहाल में पुलिस ने पकड़ा, ज़रा वहाँ की पुलिस इस सारे मामले में क्या बताती है, और इसके बाद आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अफीम भी अपने बाजार में है। जब हमने इस ट्रक की तलाशी की, वो तलाशी के दौरान हमें जो है 16 तोड़े जो है पॉलीथीन में भरे हुए पापी सट्टा पाया गया, और मौके पर ही हमने इसका वज़न किया, और वज़न पर जो है ये 10 क्विंटल 28 किलो जो है पापी सट्टा पाया गया। और इसी पर हमने इसको जो है वहाँ पर सीज़ भी किया गया। और जब हमने इस ट्रक में पाया एक ड्राइवर जिसका नाम जो था मोहम्मद नवीद सना अब्दुल क़य्यूम काजी, ये जो है दरहाल का रहने वाला है, धराल राजौरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इसकी जो है इसी ट्रक में इसकी वहाबी भी उज़्मा कौसर जो थी वो पाई गई, और दोनों को हिरासत में लिया गया और मौके पर इनको अरेस्ट किया गया, जिस पर हमने
FIR नंबर 115/2022। ये त्राल राजौरी, त्राल दरहाल का, माफ कीजिएगा दरहाल का था, त्राल नहीं दरहाल राजौरी का मोहम्मद नवीद जो इसका ड्राइवर था, अपनी बाबी समेत इस ट्रक में था और ये ट्रक लेके करीबन 1 लाख लोगों के लिए ये नशे की पैदावार जो पहुंचाई जा रही थी, ये नशा 1 लाख लोगों को बर्बाद कर सकता था, 10 क्विंटल के करीब नशा, और ये 1 लाख लोगों को, नौजवानों को खास तौर पे ये तय करने वाला ये नशा था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ा है। अभी और कितने होंगे, नाम दोबारा बताऊं, नाम इसका मोहम्मद नवीद है, इसके बाप का नाम अब्दुल कयूम है, जात से बताए जाते हैं कि काजी है, और काजी के मामले में हम कुछ बताएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दरहाल का रहने वाला काजी साहब का फर्जंद, और ये काजी साहब के फर्जंद का नाम मोहम्मद नवीद, याद रखिएगा राजौरी वालों, दरहाल वालों, ये मंशियात का स्मगलर मोहम्मद नवीद आपके इलाके का है। और ऐसे लोगों का नाम पता सब पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचे कि मीडिया हो या पब्लिक, वो उसके नाम को हर घर तक पहुंचा के रहेगी। और आपको नाज़रीन बताएं ये बानिहाल की बात, ज़रा अंदर का हाल अहवाल दिखाएं। त्राल बड़ा मशहूर इलाका है और त्राल में ये तस्वीर आप देखिएगा, ये खशखाश की तस्वीर है, इससे अफीम बनती है और ये अफीम असल में अफ़गानिस्तान की पैदावार है और अफ़गानिस्तान की वो 40 साल जंग जो रही है उसमें इस अफीम का बड़ा रोल रहा है। कहते हैं कि अमरीकी फ़ौजियों को अफीम खूब खिलाई वहाँ जाती थी और इधर भी कोई कोशिश ऐसी हो रही है अफीम चटाने की, अफीम खिलाने की। और ये त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों अफीम खूब पैदा की जा रही है, लेकिन अपनी पुलिस भी वहाँ देख रही है और जहाँ अफीम का गूंचा खिला उधर ही लेके चढ़ दौड़े और अफीम को तहस नहस किया। बड़गाम से भी इसी तरह की खबर आ रही है, आज वहाँ पे बड़गाम में भी पुलिस ने अफीम की काश्त को तबाह बर्बाद किया है और ये बर्बाद करना जिम्मेदारी है आपके इलाके में। अगर कहीं अफीम की काश्त है तो ज़रूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमें बताइएगा, सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा, हम पुलिस तक वो बात पहुंचाएंगे। अगर आप पुलिस को बराह रास्त नहीं बता रहे तो हम पुलिस तक वो बात लेके पहुंचेंगे और इसको तय कराने में हम आपके साथ आपका ताउन चाहते हैं। पुलिस ताउन चाहती है, सब लोग चाहते हैं, क्योंकि आप अगर आपने आंखें बंद कर ली, अगर आपने कहा कि मैं क्या, जो कश्मीर में अक्सर कहा जाता है, लेकिन ये मैं क्या वाला मामला जो है आज आपके पड़ोसी के घर को आग लगाएगा तो उस पड़ोसी के घर की आग में आपका घर भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी आग लग सकती है। तो लड़िएगा, इसके खिलाफ मिलिएगा, हाथ मिलाइएगा और सब मिलके इसको तबाह बर्बाद करेंगे, इससे ख़त्म करेंगे। त्राल में ये डिस्ट्रक्शन ड्राइव चल रही है इस वक्त अलॉन्ग विथ रेवेन्यू एंड पुलिस। हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे अंडर NDPS एक्ट। इसके अलावा हमने दूसरे मजीद गाँवों में भी त्राल के सईमू में की, रटसोना में की हमारी ड्राइव, बारगाम में की, नानर में की, आज मंदूरा में हो रही है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आने इस नस्ल को, नौजवान पौध को इस वबा से, इस नशे से बचाया जा सके। लोगों के लिए मैसेज है कि वो चलिए, हमारे यहाँ खशखाश, पॉपी, हर तरह का नशा आजकल मिलता है। चरस तो पुरानी बात है, अफीम भी खूब मिलता है, ब्राउन शुगर के बारे में भी बताया जाता है कि खूब मिलता है, और वो हीरोइन वगैरह जितने भी नशे हैं बाज़ार में हैं, और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हम सबको मिलकर करनी होगी। पहली जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस के साथ साथ हम लोग भी अपना एक रोल अदा करें। लेकिन आपको बताएं, आज का दिन और आज के दिन को हाइपरटेंसिव डे के बतौर भी मनाया जाता है। आज के दिन पर दुनिया भर में तकारीब होती हैं, हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर के दिन के तौर पे मनाते हुए बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है ये इससे में कातिल है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से आदाद शुमार ये भी है कि यहाँ 50% के करीब लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार होंगे भी, क्यों नहीं। ब्लड प्रेशर धक धक करते हुए चढ़ भी जाता है क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा है, टेंशन है, और टेंशन में पहला काम ब्लड प्रेशर का, दिल की धड़कन तेज और फिर ब्लड प्रेशर चढ़ना ही है। और हमारे यहाँ ये भी बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर जब चढ़ा तो ये कई और बीमारियों को मौजब बन जाता है। हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, और अक्सर स्ट्रोक से आदमी जो नाकारा हो जाता है उसकी वजह भी ब्लड प्रेशर ही बताई जाती है। और उसके साथ साथ
किडनीज का फेलियर भी ब्लड प्रेशर के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो एहतियात करिएगा ब्लड प्रेशर के हवाले से, अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखिएगा। आसपास में आपके जो भी माहौल है उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आबादी तो हो ही चुके हैं, फिर भी अपने दिल को बड़ा कीजिएगा, जिगरा बनाइएगा और जिगरे बनाते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिएगा। और डॉक्टर निसारुल हसन जो जम्मू कश्मीर के जाने माने मुआलिज हैं, उन्होंने आज हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए बताया कि हमें चाहिए कि इस दिन के हवाले से तकरीबात तो अपनी जगह पे, लेकिन सरकारी सतह पे इक़दामात उठाया जाए और ब्लड प्रेशर के खिलाफ एक मुहिम बाज़ाब्ता तौर पे शुरू की जाए। 17 मई को एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन जो आम फहम लफ्ज़ों में हाई ब्लड प्रेशर के नाम से हम जानते हैं, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ताकि लोगों में इस बीमारी के हवाले से एक अवेयरनेस आ जाए। मुझे लगता है हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कश्मीर, दैट मीन्स 35 लाख वुड बी हाइपरटेंसिव अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस। तो इस हवाले से मैंने ये कहा कि अगर इतनी तादाद, इतनी मैग्नीट्यूड जो है हाइपरटेंशन का होगा, मुझे लगता है कि हर अस्पताल में एक सेपरेट हाइपरटेंशन क्लिनिक होना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन में कोई अलामतें नहीं हैं। अनलेस एंड अनटिल यू स्क्रीन पीपल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करनी है, आपको हर जगह जाना है, स्क्रीन करनी है, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने जो देखा है, फार टू मैनी पीपल आर गो अनडिटेक्टेड, क्योंकि इनमें कोई अलामतें नहीं है, दे डोंट कम टू द डॉक्टर। इसलिए वी हैव टू गो टू द पॉपुलेशन एंड स्क्रीन दीज पीपल सो दैट वी कैन पिक दीज पीपल अर्ली, वी कैन पिक दीज हाइपरटेंसिव पीपल अर्ली सो दैट वी कैन सेव देम फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। ट्रीटमेंट क्या होगा सर? देखो अगर हम हाइपरटेंशन के हवाले से किसी को हाइपरटेंशन है, अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, तो वी डोंट नीड टू गिव ड्रग्स टू एवरीबडी। जिस तरह लोग जाते हैं दुकानों पे हाइपरटेंशन पिल्स लेके, दे पॉप अप देयर विद द पिल्स। तो मुझे लगता है अगर माइल्ड हाइपरटेंशन होगा तो उसमें आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये आता है कि नमक कम करना है। हम साल्ट काफ़ी लेते हैं, इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे कश्मीर के हवाले से प्रेवलेंस ज़्यादा होगा बनिस्बत की बाकी जगहों पे जहाँ साल्ट इंटेक बहुत कम है। वी नीड अ पॉपुलेशन बेस्ड एक्सटेंसिव। नमक का ख्याल रखना है। नमक से मज़ा तो आता है, नमक की चाय हम पीते हैं, लेकिन ख्याल रखना है, उतना ही नमक लेना है जितना आप ले सकते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की ज़्यादा अलामात नहीं है, साइनस सिम्टम्स इसके बहुत कम है। तो सरकार को चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर पे स्क्रीनिंग शुरू की जाए, लोगों में देखा जाए। इसकी अलामात ठीक उस वक्त आती हैं जब हाइपरटेंशन का अटैक हुआ होता है। डॉक्टर निसारुल हसन बता रहे, एक्सपर्ट्स बता रहे। और अपने आसपास को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। कुलगाम में आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शौकत अहमद की सरबराही में एक सफाई मुहिम शुरू की गई और इस सफाई मुहिम में स्कूल कॉलेज के तुलबा, अमला और मुकामी लोगों ने शिरकत की और आसपास के माहौल को साफ रखने की कोशिश की गई। और ये भी बताया गया कि हमारा माहौल साफ होगा तो हमारी सेहत भी बेहतर हो सकती है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आम लोग जब तक न ताउन देंगे तब तक सरकार की कोई मुहिम कामयाब नहीं हो सकती है। और आज बच्चों से लेकर बड़ों तक आवाम को ये पैगाम देने की कोशिश की कि सफाई करनी है और अपने आसपास को माहौल को साफ सुथरा रखना है। कुलगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मुख्तलिफ इलाकों में जो पॉलीथीन या दूसरी तरह का के जो गंद डाली है लोगों ने, उसको साफ करने का एक मुहिम चलाया है। और इसके अलावा इसके साथ साथ एक अवेयरनेस मुहिम भी चल रहा है। हम ज़िले के हर हिस्से में एक मुहिम चला रहे हैं इसके खिलाफ और लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, एक तो सफाई भी हो रही है, पॉलीथीन जो रोड साइड पे खासकर जो गंद डाली है या दरियाओं के शौकत अहमद बता रहे थे कि इलाके में सफाई सुथराई की ज़रूरत है और सफाई सुथराई आग भी इन दिनों खूब कर रही है कश्मीर में। अक्सर जगहों से, अक्सर इलाकों से अक्सर दिन खबरें आती हैं कि आग लगी। आज सुबह 4 बजे के करीब खबर आई कि शहर श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर में भी आग लगी है और आग की इस हौलनाक वारदात में ट्रैफिक हेडक्वार्टर के कम्प्लेक्स को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा है। सईद तजमुल मौके पर मौजूद थे। सुबह उन्होंने क्या सूरत हाल बताई वो आपको दिखाते हैं।
साल और रवां साल के दौरान सरकारी व गैर सरकारी और इसके अलावा कमर्शियल और इसके अलावा जाती प्रॉपर्टीज जो है करोड़ों रुपया इमला का नुकसान रवां और बीते साल में अभी तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। आग लगने की वजूहात जाहिरन कई मौकों पर हमने देखा शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, कई चलिए सही तजम्मुल श्रीनगर में फायर सर्विस हेडक्वार्टर में सुबह सुबह आग जो वारदात जो हुई उसके बारे में बता रहे थे। आपको बताते चले बांडीपुरा में भी आग की एक हौलनाक वारदात दौरान शब वाक़ा हुई है जिसमें 2 मंजिला इमारत को नुकसान भी पहुंचा है और बड़ी नुकसान हुआ है। आग खाक पे बिठा देती है। ये बांडीपुरा से भी वारदात आग की हुई है। पुलिस ने दोनों मामलात में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तो ये था हमारा आज का जेके स्पेशल। आज के जेके स्पेशल से श्रीनगर के स्टूडियो से बस इतना ही। आज जेके स्पेशल में मेरे साथ रहे समीर वानी, आबिद कादिर, साहिल भट्ट और साहिल मजीद। श्रीनगर के स्टूडियो से दीजिए इजाजत। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।